दोस्तों, अगर आपको साइको थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो साल 2015 में द नॉक नॉक आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे शादीशुदा मर्द की जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में दो अनजान लड़कियां मेहमान बन के आती है और उसकी जिंदगी की वॉट लगा देती है। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियोस ऐसे ही आगे मिलती रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इवान अपनी वाइफ कैरन और दो बच्चों के साथ बहुत खुश होता है। उस दिन फादर्स डे होता है और उसके बच्चे उसके लिए केक लेके आते हैं। चारों उस दिन बहुत खुश होते हैं और वो एक बीच ट्रिप प्लान करते हैं। हालांकि इवान उनके साथ नहीं जा पाता क्योंकि उसे ऑफिस का कुछ काम होता है। दोस्तों, इवान एक आर्किटेक्चर होता है। दोस्तों, अब इवान शाम को अपना काम कर रहा होता है, तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब डोर खोलता है तो सामने दो लड़कियां खड़ी होती है जो बारिश में बिल्कुल भीग चुकी होती है। वो दोनों इवान से कहती है कि उन्हें कहीं पार्टी में जाना होता है, लेकिन वो रास्ता भूल चुकी है और उनका फोन भी खराब हो चुका है। इस पे इवान उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। दोस्तों, इसके बाद इवान उन्हें टॉवल देता है ताकि वो खुद को कंफर्टेबल कर सके और एक आईपैड भी ताकि उस एड्रेस को ढूंढ सके जहां उन्हें जाना होता है। आगे वो दोनों लड़की बताती है कि उनका नाम बेल और जेनेसिस है और ये भी बताती है कि उन्हें जहां जाना है वो यहाँ से काफी दूर है। इस पे इवान उनके लिए कैब बुक कर देता है जिसे आने में अभी 45 मिनट लगने वाले थे। इसके बाद इवान उन्हें कुछ गर्म कपड़े देता है और चाय भी पिलाता है क्योंकि वो दोनों बारिश में बिल्कुल भीग चुकी होती है। इसके बाद जब इवान उन दोनों से बात कर रहा होता है तो वो दोनों इवान के साथ कोजी होने की कोशिश करती है, जिसपे इवान काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से उठ के कहीं और बैठ जाता है। दोस्तों, अब इवान इंतजार कर रहा था कि कब कैब आए और कब ये दोनों यहाँ से चली जाएं। दोस्तों, अब जब कैब को आने में सिर्फ 5 मिनट थे तो ये दोनों बाथरूम चली जाती है नहाने के लिए, और जब कैब आती है तो इवान उन्हें बाहर बुलाता है बट वो नहीं आती और कई देर इंतजार करने के बाद कैब वाला भी चला जाता है। दोस्तों, काफी देर बुलाने के बाद भी जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इवान बाथरूम के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो दोनों इवान को पकड़ लेती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके बाद जबरदस्ती बदतमीजी करती है। अब अगली सुबह जब इवान उठता है तो वो खुद को अकेला पाता है। उसे लगता है कि शायद वो दोनों चली गई, बट ऐसा नहीं होता। उसको किचन से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाके देखता है तो दोनों वहीं होती है और पूरे किचन की हालत बिगाड़ के रख देती है। अब इवान को उन दोनों पे बहुत गुस्सा आता है और उनसे कहता है कि वो तुरंत उनके घर से चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और इवान का मजाक उड़ाने लगती है। अब वो इवान की वाइफ कैरन का आर्ट स्ट्रक्चर भी बिगाड़ने लग जाती है। दोस्तों, इसी बीच उसके दरवाजे पे फिर से कोई आता है। वो होती है उसकी वाइफ की फ्रेंड विवियन। अब इवान जब उससे बात कर रहा होता है तो जेनेसिस आती है और इवान को टीज करने लग जाती है, जिसपे विवियन को लगता है कि कहीं ना कहीं इवान का अफेयर चल रहा है और वो इवान पे गुस्सा करके वहां से चली जाती है। अब इसके बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों पे बहुत चिल्लाता है और उन्हें कहता है कि अगर वो हमारे घर से नहीं गई तो वो पुलिस को बुला लेगा। इस पे दोनों लड़कियां हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम पुलिस को बुला लोगे तो हम पुलिस से बता देंगे कि तुमने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ क्या किया। इस पे इवान घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये काम हम पैसों के लिए कर रहे हैं। अब थक हार के इवान फाइनली पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले लड़कियां जाने के लिए मान जाती है। अब इवान उन दोनों को बिठा के अपनी कार में एक जगह छोड़ के वापस अपने घर आ जाता है। दोस्तों, अब इवान वापस अपने घर पे आके सारा बिखरा हुआ सामान समेटता है और घर को साफ करता है और शाम में वापस अपना काम करने लग जाता है। अब इसी बीच उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो दूसरे कमरे में जाके देखता है तो एक फ्रेम गिरा होता है और जैसे ही वो उसको उठाने जाता है उसके पीछे जेनेसिस उस पर हमला करती है, जिसपे इवान बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक बेड पे पड़ा होता है और उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए होते हैं। अब इवान उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके हाथ खोल दे, पर वो ऐसा नहीं करती। अब बेल इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहन के रूम पे आती है, जिसपे इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करती और दोनों इवान के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। अब जब इवान उन दोनों का साथ नहीं देता तो उसे धमकाती है कि हम तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल कर देंगे, जिस पे इवान डर जाता है और जैसा वो कहती है वो करता है। अब बेल इवान के साथ इंटीमेट होती है और जेनेसिस उसका वीडियो बना लेती है। दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जेनेसिस रूम से बाहर जाती है और इसी बीच इवान मौका पाके बेल पे हमला कर देता है और खुद को छुड़ा देता है और वो जैसे ही बाहर आता है जेनेसिस उस पर फिर से हमला करती है और उसे फिर से बांध देती है। दोस्तों, इवान के घर पे आता है लुइस, जो उसकी वाइफ कैरन का असिस्टेंट होता है, लेकिन जब वो वहां आता है तो उसे इवान नहीं मिलता क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने इवान को एक रूम में बंद कर दिया होता है और वो दोनों लड़कियां लुइस से कहती है कि वो इवान की कजन है। पर तभी लुइस को एक कमरे से आवाज आती है और जैसे ही वो वहां जाता है तो उसे इवान मिलता है।
दोस्तों इसी बीच वो दोनों लड़कियां लुइस को रोकने की कोशिश करती है पर नहीं रोक पाती, लेकिन सही समय पे वो उसका इनहेलर निकाल लेती है। अब लुइस इवान को ऐसे देख के घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे खोल रहा होता है, पर इसी बीच वो दोनों लड़कियां कैरिन की आर्ट को तोड़ने लग जाती है, जिसपे लुइस उन दोनों को रोकने जाता है। इस पे इवान लुइस को मना भी करता है कि दोनों बहुत खतरनाक लड़की है, बट लुइस नहीं मानता और उन्हें रोकने के लिए वहां चला जाता है। अब लुइस उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और कैरिन के आर्ट को तोड़ती रहती है। और इसी बीच लुइस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि लुइस को अस्थमा होता है, और जैसे वो अपनी जेब में हाथ डाल के अपना इनहेलर निकालने की कोशिश करता है तो वो पाता है कि उसका इनहेलर उसके पास है ही नहीं, क्योंकि वो तो उन दोनों लड़कियों ने पहले ही निकाल लिया था। अब वो दोनों लड़कियां लुइस का इनहेलर एक दूसरे को कैच करने लगती है और लुइस उन दोनों से इनहेलर लेने की कोशिश करता है और इसी बीच लुइस का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है और इससे उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब ये देख के वो दोनों हंसने लग जाती है और ये सब देख के इवान को ये समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़कियां साइको है। अब वो दोनों लड़कियां लुइस की लाश को पेपर से ढकती है और लाश को ठिकाने लगाने लगती है और इवान के फ़ोन से लुइस के फ़ोन पे ऐसा मैसेज करती है ताकि ऐसा प्लॉट बिल्ड हो कि लोगों को लगे कि लुइस और कैरन में अफेयर चल रहा था और इसका बदला लेने के लिए इवान ने ही लुइस को मारा है। अब इवान अपने पैरों से अपनी वाइफ को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी पकड़ा जाता है और वो दोनों उसका फ़ोन भी तोड़ देती हैं और उसके पूरे घर को तहस नहस कर देती है। इसके बाद वो दोनों उसके घर के गार्डन में गड्ढा खोदती है और जब इवान हेल्प के लिए चिल्लाता है तो उसे गन पॉइंट पे रखती है, जिसमें थक हार के इवान हार मान लेता है। अब अगले दिन वो दोनों लड़कियां इवान को उस गड्ढे में दफना देती है और सिर्फ उसका सर बाहर रखती है और फिर वो दोनों अपने बारे में बताती है कि वो दोनों साइको है और उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता है और वो तो इवान के साथ सिर्फ गेम खेल रही थी और उनके शिकार सिर्फ शादीशुदा मर्द होते हैं। दोस्तों वो दोनों उसका मोबाइल निकालती है और उसको वीडियो दिखाती है जिसमें वो बेल के साथ इंटीमेट होता है और वो वीडियो वो उसके फेसबुक पेज पे अपलोड कर देती है और टाइटल लिखती है हैप्पी फादर्स डे। दोस्तों लोगों को ये लगता है कि इवान अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है और ये बोलते ही वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अब इवान किसी तरह अपनी फिंगर बाहर निकाल के उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, बट गलती से लाइक कर देता है और फ़ोन गिर जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कहानी में आगे क्या होता है और इवान की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आती है ये तो मूवी के पार्ट 2 में ही पता लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।